हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने किंगडम कम स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था। मैंने इसके 3 पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं और आज मैं इसका 4th पार्ट, जो इसका लास्ट पार्ट है, उसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने शुरू के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 4 की शुरुआत करते हैं। तो कैंसस सिटी में जो मेटा ह्यूमंस की जेल है, शज़ैम ने उसकी वॉल को तोड़ दिया है और जितने भी इविल मेटा ह्यूमंस हैं वो जेल के बाहर निकल आए हैं और तबाही मचा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए सुपरमैन और जितने भी अच्छे मेटा ह्यूमंस हैं वो उनसे बैटल कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सुपरमैन और शज़ैम, जिससे लेक्स लुथोर ने ब्रेन वॉश कर दिया था, वो दोनों आपस में टकरा रहे हैं। बैटल बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो रहा है। जो शज़ैम है वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एज अ वेपन यूज़ कर रहा है। यानी कोई भी मेटा ह्यूमन अगर शज़ैम को पकड़ने की कोशिश करता है या उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो शज़ैम तुरंत अपना मैजिक वर्ड शज़ैम बोलता है और जैसे ही लाइटनिंग आके गिरती है तो एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। फिर जब वो अपने बिली बैटसन के रूप में चेंज हो जाता है तो तुरंत फिर शज़ैम बोलता है, फिर लाइटनिंग टकराती है, फिर एक्सप्लोजन होता है। और जितने भी मेटा ह्यूमन शज़ैम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या सुपरमैन जो शज़ैम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इन सब पे एक तरीके से एयर स्ट्राइक की तरह लाइटनिंग आके पड़ती है। तो शज़ैम इस ट्रांसफॉर्मेशन को वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है और खूब सारे मेटा ह्यूमंस मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन में वर्ल्ड लीडर्स मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि ये जो जेल थी मेटा ह्यूमंस की, इसकी वॉल भी टूट चुकी है और ये जो इविल मेटा ह्यूमंस हैं ये बाहर भी निकल आए हैं। अगर सुपरमैन की टीम इन्हें नहीं रोक पाई तो ये शहर में भी फैल जाएंगे और सिविलियंस को मार देंगे। अब जो यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल्स और जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो ये तय करते हैं कि अब वक्त आ गया है, अब कुछ कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर की नस्लें बची रहें और इंसान जिंदा रहें तो इन सुपर हीरोज़ को ख़त्म होना ही पड़ेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड लीडर्स ये तय करते हैं कि वक्त आ गया है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने का। तो हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन से 3 प्लेन को लॉन्च किया गया है, उन तीनों में न्यूक्लियर बॉम्ब है। दूसरी तरफ जेल में अभी भी बैटल चल रहा है। सुपरमैन लेज़र बीम्स से शज़ैम पे अटैक करता है ताकि वो किसी तरीके से उसके ब्रेन में थोड़ा सा चोट पहुंचा सके और लेक्स लुथोर ने जो ब्रेन वॉश किया है उससे किसी तरीके से सही किया जा सके। लेकिन शज़ैम को रोक पाना मुश्किल है। वो बार बार अपना मैजिक वर्ड यूज़ कर रहा है और लाइटनिंग आके गिर रही है एयर स्ट्राइक की तरह और मेटा ह्यूमन मारे जा रहे हैं और सुपरमैन भी धीरे धीरे घायल होने लगा है। तभी यहाँ आता है बैटमैन और उसके साथ हैं उसके साथी मेटा ह्यूमंस और खूब सारे बैट रोबोट्स। वो आया है सुपरमैन के साथ बैटल को ज्वाइन करने। बैटमैन को देखते ही जितने भी मेटा ह्यूमंस अच्छे सुपर हीरोज़ हैं और सुपरमैन, ये सब खुश हो जाते हैं कि फाइनली बैटमैन ने अपनी राह चुन ली है और वो हमारी मदद करेगा। तो इससे बैटल में एक नया जोश आ गया है। बैटल आगे बढ़ता रहता है। तभी हम ये देखते हैं वंडर वुमेन एक ईविल मेटा ह्यूमन को तलवार के थ्रू मार देती है। अब बैटमैन ये देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। वो वंडर वुमेन से कहता है कि ये तुमने क्या किया, हम बैटल को रोकने आए हैं, लोगों की जान लेने नहीं आए हैं। वंडर वुमेन बैटमैन की तरफ घूमती है और कहती है, कौन बोल रहा है? तुम बोल रहे हो ब्रूस, जो एक तरीके से मैदान छोड़ के भाग गया और केवल गौथम में जाके छुप के बैठ गया, कभी अपने शहर के बाहर नहीं निकला और कई साल तक तो उसने जस्टिस लीग मेंबर्स का हाल चाल भी नहीं पूछा कि जस्टिस लीग मेंबर्स कैसे हैं। अब तुम इतने साल बाद लौट के आ रहे हो और हमें दोबारा ऑर्डर दे रहे हो और हम तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करेंगे? नहीं, अब वक्त बदल चुका है। अब या तो हम जिंदा रहेंगे या तो वो। अब यहाँ पे हम देखते हैं ब्रूस वेन और वंडर वुमेन एक तरीके से बहस करने लगे हैं। लेकिन तभी उनकी नज़र पड़ेगी कि आसमान में 3 प्लेन उड़ के आ रहे हैं। वंडर वुमेन अपने विंग्स की मदद से उड़ेगी और बैटमैन अपने जेट पैक की मदद से उड़ के हवा में से देखेगा देखेगा कि 3 प्लेन आ रहे हैं। बैटमैन समझ जाएगा इन तीनों में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। बैटमैन वंडर वुमेन से ये कहता है कि ये प्लेन न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगे, लेकिन उसके लिए इन्हें बॉम्ब को लॉक करना पड़ेगा टारगेट पे, तब हमला करना पड़ेगा। अगर इन प्लेन्स को हम पहले ही नष्ट कर दें तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होंगे। तो हम ये देखते हैं कि बैटमैन अपनी लेजर गन के थ्रू एक प्लेन की विंग्स को तोड़ देता है। वो प्लेन क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। वंडर वुमेन अपनी स्वॉर्ड से दूसरे प्लेन की विंग को भी काट देती है, लेकिन तीसरा प्लेन इन दोनों से बच निकलता है। प्लेन का फाइटर पायलट न्यूक्लियर बम को लॉक करता है और फायर करता है। न्यूक्लियर बम नीचे की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं जो शज़ैम है हमारा, वो बार बार अपने ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज कर रहा है और एयर स्ट्राइक की तरह यूज़ कर रहा है अपनी लाइटनिंग को। लेकिन जैसे ही वो बिली बैटसन के रूप में होता है और शज़ैम बोलने जा रहा होता है, तुरंत ही सुपरमैन आके उसका मुंह दबा देता है। यानी फाइनली जो मॉर्टल रूप है बिली बैटसन का, उसी रूप में सुपरमैन ने उसको रोक दिया है। अब बिली बैटसन सुपरमैन का हाथ नहीं हटा पा रहा होता है अपने मुंह से। सुपरमैन सोचता है कि शायद लड़ाई झगड़े से ज़्यादा इसको मैं प्यार से समझा सकता हूँ, शायद उस तरीके से मैं इसके दिमाग को सही कर सकता हूँ।
तो सुपरमैन शज़ैम से कहता है कि देखो बिली, तुम हम में से सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। मैं ना एक इंसान हूँ ना एक गॉड हूँ, लेकिन बिली तुमने इंसान की भी ज़िंदगी जी है और तुमने गॉड्स की भी ज़िंदगी जी है। तुम हम में सबसे बेस्ट हो। तुम्हें क्या हो गया है? लेक्स लुथोर ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है? तुम तो बिल्कुल मासूम हुआ करते थे और किसी बेगुनाह का खून बहते देखते थे तो तुम बुरे तरीके से विचलित हो जाते थे। लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया है? अपने चारों तरफ देखो, ये तबाही, ये सब तुम्हारी वजह से है। और एक न्यूक्लियर बम हमारे ऊपर गिरने वाला है जो हमें भी मार सकता है, पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर सकता है। बिल्ली, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम एक सुपर हीरो हो। ये बॉम्ब जो हमारे पर गिर रहा है बिली, मैं इसको रोक सकता हूँ, मैं सबको बचा सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम मुझे ऐसा करने दोगे? क्या तुम अभी भी ब्रेन वॉश्ड रहोगे और लोगों की जान ऐसे ही लेते रहोगे? ये तुम्हें तय करना है बिली। अपने आप को पहचानो। मैं अब इस बॉम्ब को रोकने जा रहा हूँ और तुम अपनी असलियत को पहचानो कि तुम एक सुपर हीरो हो, कोई कातिल नहीं। सुपरमैन अपने हाथ को बिली के फेस से हटाता है और उड़ के उस बॉम्ब को रोकने के लिए जाता है। बिली बैटसन की आंखों में आंसू हैं। शायद वो अपने ब्रेन वॉश से बाहर आ चुका है, या नहीं। तुरंत ही बिली दोबारा चिल्लाएगा शज़ैम, और वो अपने शज़ैम के रूप में चेंज हो जाएगा। शज़ैम उड़कर ऊपर जाता है, वो सुपरमैन का पैर पकड़ता है और उसे ज़मीन पर पटक देता है और खुद न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ उड़ने लग जाता है। यानी शज़ैम का ब्रेन वॉश दूर हो चुका है, वो दोबारा अच्छा हो चुका है। लेकिन वो इस न्यूक्लियर बॉम्ब को रोकेगा कैसे? शज़ैम न्यूक्लियर बॉम्ब को हवा में ही रोकता है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत प्रेशर से नीचे गिर रहा है। शज़ैम चिल्लाता है शज़ैम शज़ैम शज़ैम, और हर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लाइटनिंग आके उस न्यूक्लियर बॉम्ब से टकराती है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब हवा में ही एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन हवा में एक्सप्लोड होने के बावजूद उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ज़मीन पर मौजूद कई सारे मेटा ह्यूमंस भी मारे जाते हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं है। सुपरमैन को समझ में नहीं आता है आखिर कौन जिंदा बचा कौन मर गया। लेकिन आखिर शज़ैम का क्या हुआ? सुपरमैन ये सोचता है कि अगर शज़ैम अपने सुपर हीरो फॉर्म में था तो शायद इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से वो बच गया हो, लेकिन कहीं अगर वो अपने बिली बैटसन के रूप में होगा तो मारा गया होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो शज़ैम अपने मॉर्टल रूप में था, यानी बिली बैटसन के रूप में। वो मारा गया। सुपरमैन का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो समझ जाता है यूनाइटेड नेशन के लीडर्स ने ही इस न्यूक्लियर बॉम्ब को सुपर हीरोज पे डाला है। तो सुपरमैन उड़ के यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर जाता है और छत तोड़ के वहां लैंड होता है। उसकी आंखों में गुस्सा है। जितने भी यूनाइटेड नेशन के लीडर्स और ऑफिशियल्स हैं वो डर के मारे कांप रहे हैं। वो समझ गए कि सुपरमैन के दिमाग पे इतना गुस्सा है, यानी उन सबको जान से मार सकता है। हम देखते हैं स्पेक्टर और नॉर्मन पैरेलल डायमेंशन में खड़े ये सब देख रहे हैं। नॉर्मन इंस्पेक्टर से कहता है कि आखिर वो खड़ा क्यों है, वो जाके सुपरमैन को रोके, इस तबाही को रोके, वरना सुपरमैन कुछ गलत कदम उठा लेगा। इंस्पेक्टर कहता है कि नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। तो नॉर्मन इंस्पेक्टर से कहता है कि कम से कम वो उसे सुपरमैन से बात तो करने दे। हम ये देखते हैं कि नॉर्मन पैरेलल डायमेंशन से बाहर निकल के आता है और सुपरमैन से कहता है कि सुपरमैन रुको, तुम गुस्से में कोई गलत फैसला मत लेना। सुपरमैन प्लीज़ कोई गलत फैसला मत लेना। सुपरमैन मुड़ के देखता है, वहाँ नॉर्मन खड़ा होता है। वो नॉर्मन से कहता है कि तुम कौन हो और तुम कहना क्या चाहते हो? नॉर्मन सुपरमैन से कहता है कि सुपरमैन तुम सिंबल ऑफ होप हो, लोगों की उम्मीद हो, दुनिया के सबसे अच्छे सुपर हीरो, सबसे नेक इंसान हो, इसलिए गुस्से में कोई गलत फैसला मत लेना। तुम एक सुपर हीरो भी हो और एक इंसान भी हो। अगर तुम आज इन लोगों को कुछ नुकसान पहुंचाओगे तो उन सुपर हीरोज जिन्होंने कुर्बानी दी है आज बैटल में, उनकी कुर्बानी बेकार जाएगी। तुम सुपर हीरो भी हो, तुम इंसान भी हो, और अगर तुमने किसी एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया तो दुनिया का हमेशा बुरा ही होगा। ज़रा तुम सोचो, 10 साल पहले तुमने अपने सुपर हीरो रूप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और तुम चले गए, देखो दुनिया बर्बाद हो गई। और आज तुम अपने इंसानी रूप, इंसानी जज्बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और प्लीज़, गुस्से में अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा फैसला लिया या इन लोगों को नुकसान पहुंचाया तो जितने भी सुपर हीरोज़ ने आज तक कुर्बानी दी है उन सबकी कुर्बानी वेस्ट हो जाएगी और इंसानों और सुपर हीरोज़ के बीच में दरार बढ़ती जाएगी। इसलिए कुछ सोच समझ के ही फैसला लेना। सुपरमैन देखता है कि वहाँ पे बैटमैन, वंडर वुमन और जितने भी मेटा ह्यूमंस बच गए हैं एक्सप्लोजन की वजह से, वो वहाँ आते हैं। और उनमें से एक मेटा ह्यूमन के पास शज़ैम का केप भी है। वो केप उठा के सुपरमैन को दे देता है। सुपरमैन की आंखों में आंसू हैं। वो कहता है कि शज़ैम हम सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर था, सबसे ज़्यादा मासूम था और सबसे ज़्यादा बहादुर भी था। सुपरमैन उस केप को उठाएगा और यूनाइटेड नेशन के पोल पे लटका देगा जहाँ कंट्रीज़ के फ्लैग लटके हुए हैं। सुपरमैन यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल से कहेगा कि गलती इंसानों की भी है, गलती सुपर हीरोज़ की भी है और हम दोनों ने भुगता। लेकिन अब हमें पास्ट की चीज़ों को भुला देना चाहिए। जितने भी सिविलियंस ने और जितने भी सुपर हीरोज़ ने कुर्बानी दी है, हमें इनकी कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए। हम सुपर हीरोज़ ये वादा तो नहीं करते कि हम कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, लेकिन हम ये वादा ज़रूर करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सुपर हीरोज़ और इंसान दोनों साथ में मिलकर सुलझाएंगे।
आइए एक नए भविष्य की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। कई हफ्तों बाद दुनिया अब दोबारा ट्रैक पे आने लगी है। बैटमैन ने अपने बैट केव को एक हॉस्पिटल बना दिया है, जहां जो इविल मेटा ह्यूमंस पकड़े गए थे वो एज अ वर्कर काम कर रहे हैं। और डेमियन वेन, जो पहले सुपर विलन बन चुका था, वो दोबारा अब बैटमैन से उसके रिलेशन अच्छे हो गए हैं। डिक ग्रेसन भी बैटमैन से बातचीत करने लगा है और उनके रिलेशंस भी अच्छे होने लगे हैं। वंडर वुमेन को अमेजॉन आइलैंड पे दोबारा एक्सेप्ट कर लिया गया है और वो अब दोबारा अपनी अमेजॉन सिस्टर्स के साथ रह रही है। ग्रीन लैंटर्न यूनाइटेड नेशन में सुपर हीरोज का ऑफिशियल बनके और उनका रिप्रेजेंटेटिव बनके काम कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है चर्च में, जहां हम देखते हैं स्पेक्टर और नॉर्मन मैकाय बैठे हैं। नॉर्मन स्पेक्टर से पूछता है कि अब तुम बताओ, आखिर गलती किसकी थी, सुपर हीरोज की या इंसान की। स्पेक्टर कहता है कि गलती दोनों की थी। सुपर हीरोज अपने घमंड की वजह से मजबूर थे और इंसान अपने डर की वजह से, और यही वजह है दोनों ने भुगता, दोनों ने कुर्बानियां दी, दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है। इसलिए दुनिया का भविष्य इसी चीज पर निर्भर करता है कि चाहे सुपर हीरो चाहे इंसान हो, वो साथ में काम करें, एकता में काम करें, यूनिटी में काम करें। और नॉर्मन, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम हमेशा खुश रहोगे, ये मेरा वादा है। और स्पेक्टर वहां से गायब हो जाता है। नॉर्मन अगले दिन चर्च में स्पीच देता है, जहां पे वो होप और उम्मीद की बातें करता है, मोटिवेशनल स्पीच देता है, और चर्च में बैठे जितने भी लोग हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नॉर्मन ये भी कहता है कि दुनिया का जो भविष्य है वो सुधारा जा सकता है एकता से, ताकि लोग धर्म, जाति, रंग इन सबको भूल के एक होके रहें। तभी इस दुनिया को एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ाया जा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कैंसस सिटी, जहां सुपरमैन अपने फार्म पर है। यहाँ पे वंडर वुमेन उड़कर आती है और कहती है, सुपरमैन मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। सुपरमैन उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें चश्मा रखा होता है, बिल्कुल वैसा ही चश्मा जैसे क्लार्क पहना करता था। क्लार्क उस चश्मे को पहनेगा और सूरज की तरफ देखेगा। सुबह हो चुकी है, नया सूरज उग रहा है, एक नई उम्मीद लेके। और यहीं पे इस कहानी का एंड होता है। इस स्टोरी से हमें यह मैसेज मिलता है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन बुरा वक्त भी आखिर गुजर ही जाता है। और यह हमारी जिम्मेदारी है कि बुरे वक्त में भी हम सच्चाई और इंसाफ का साथ ना छोड़ें। किसी शायर ने सच ही कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। थैंक यू।